Most welcome once again, all viewers and our fellow friends. And आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे अराउंड हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको ऑब्जर्व करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। हमारे पास कई मुद्दे हैं हमारे सामने, जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा, जिसमें हम पा रहे हैं कि एवरी पेपर गोट लीक्ड बाय वेरियस रीजन। कोई भी रीजन उनके पेपर के पीछे है, चाहे इंटरनली डिस्टर्बेंस हो रहा हो उनके ऑफिसर्स लीक कर रहे हैं या उनकी मशीनरी खराब हो इस तरीके से। एंड दूसरा मुद्दा है हमारा सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? आखिर रीजन क्या है इन चीज़ों को होने का? What are the reasons behind this? And now the most trending issue recently happening: a 13-year-old girl raped by 35 to 40 men. That's very heinous crime happened in our country. सोच के भी कंपन आ जाता है शरीर में कि आखिर इन दरिंदों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई। अब वीडियो में देख पाएंगे। भेष बदल नरता रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा। हर युग में लुटती सीता नहीं है राम तेरा रास्ता देखा। है शस्त्र उठा कर आवान रण क्षेत्र तेरा और व्यूह में तू है गिरा बना लाल तारा तू शौर्य दिखा। और व्यूह में तू है गिरा बना लाल तारा तू शौर्य दिखा। इतना तू काम कर दे खेल तमाम कर दे अब त्राही मांग कर दे त्राही मांग शीश गिरा दे धर। घटित हुई हैं। हॉस्टल्स भी डेमोलिश किए गए हैं, जिनमें तलाश की गई और पाए गए रॉन्गफुली। बट अगर हम इन चीज़ों को सही से एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि आखिर हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। क्या एक्सिक्यूशन फर्स्ट इज मैंडेटरी और फर्स्ट लॉ इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज पीपल रिसाइडिंग सिस्टम। कैसे कंट्री में लोग रह रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन पर लॉ आने से पहले क्या उन चीज़ों को घटित होना जरूरी है। अगर हम देखें अभी रिसेंटली कई जगह पर आग का इशू हमें मिला था, फायर हैपनिंग हुई थी। बात करें हॉस्टल में चाहे इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ पर क्या ये चीज़ें जब होंगी तब उन पर इंक्वायरी करी जाएगी? क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, पुलिस पर्सनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उन चीज़ों को होने से पहले ही लीगल तरीके से इंक्वायरी वगैरह उन पर करी जाए, टाइमली एक पर्टिकुलर इंटरवल पर करी जाए इंक्वायरी, जिससे कि एक लॉ मेंटेन रहे। और ये तभी गवर्नमेंट को ध्यान आता है जब चीज़ें हो जाती हैं। सोचने वाली बात है ये। और अभी जो गैंग रेप हुआ है इन हॉस्टल्स में, क्या कुछ ऐसी कमियां थी जिनसे वो एक्यूज्ड एंटर करे रहे? ऐसा न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि जो हॉस्टल के मालिक थे, हॉस्टल के ओनर थे, उनके द्वारा ही परमिशन दी गई थी और उनके द्वारा ही एंटर कराया गया था। तो
हमारे लॉज इतने वीक है कि उन्हें रद्दी भर भी फियर का आभास नहीं हुआ इस चीज को करने से। तो क्या एक्सिक्यूशन इज मैंडेटरी फॉर कमिंग ऑफ लॉ? सोच के बताइएगा। 5 दिन तक 35 से 40 लोगों ने एक गैंग रेप किया। क्या हमारा कानून इतना ही वल्नरेबल है? ये चीजें हो जाती हैं। कहीं पर आग लग जाती है, उसके बाद आप देखते हैं कि ये कमियां थी। क्या उससे पहले आप इन चीजों को नहीं देख सकते? जुडिशरी में अभी आप देखेंगे कि जो भी एडवोकेट के द्वारा अब्यूज किया गया था बाय गिविंग एन ऑर्डर टू टेक द डेट, एंड फिर पेपर्स फोल्ड किए गए थे एंड देन अब्यूज किया गया। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना मादर चोट सीजीआई पीछे की आप कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक नाबालिग लड़की ने झूठा केस दर्ज किया था किसी के कहने पे कि इन्होंने डेड थिंग्स की। उसके बाद उन्हें 5 साल की जेल मिली। और जब उन्होंने उनको वाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, जब कोर्ट ने उनको वाइज्जत बरी किया तो उस नाबालिग को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई क्योंकि वह नाबालिग थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। तो आखिर 5 साल जेल में रहा है आदमी, इंसान, कैसे उसने बिताए होंगे एक झूठे केस में। एक्चुअल की तो चलो उसको उस चीज की सजा मिलती है, लेकिन जब एक रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया हो, किसी को कैदी बनाकर रखा गया, तो उसका माइंडसेट कितना डेवलप होगा उस चीज में, आप उसको देख पाएंगे। तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा इस चीज पे, क्या सही है क्या गलत है। बाकी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए बिफोर हैपनिंग ऑफ दैट मिस हैपनिंग, ठीक है। और सभी हमारे गर्ल्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह कभी भी कहीं भी जाएं तो कोई भी सुनसान जैसी जगह पे ना जाएं, अवॉइड करें उस जगह को। ऑटो वगैरह करें तो काफ़ी ध्यान से करें, तो ठीक है। और वह अकेले जाना अवॉइड करें मोस्टली, ठीक है। एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं फिर से। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।